क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म में राक्षसों की पूजा होती है। सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि कुछ राक्षसों के मंदिर भी हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है, देवता अच्छे होते हैं और असुर या राक्षस बुरे। देवताओं ने हमेशा असुरों को हराया है और हमने हमेशा जश्न मनाया है। लेकिन क्या हर कहानी का एक ही पहलू होता है? क्या यह संभव है कि भारत में आज भी लाखों लोग उस राजा की पूजा करते हैं जिसे भगवान विष्णु ने पाताल लोक भेज दिया था? क्या यह संभव है कि कुछ समुदाय दुर्गा पूजा के दौरान जश्न नहीं बल्कि मातम मनाते हैं क्योंकि वो महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं? और क्या यह संभव है कि जिसे हम सबसे बड़ा विलेन मानते हैं रावण, उसके भारत में एक नहीं 10 से ज्यादा मंदिर है जहां लोग उसे जलाते नहीं पूछते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम पौराणिक कथाओं के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम जानेंगे उन असुरों और राक्षसों की कहानी जिन्हें उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म और भक्ति ने हमेशा के लिए अमर बना दिया है। ये कहानी आपकी अच्छे और बुरे की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एक शब्द से, असुर। आज जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक सींग वाला, बड़े दांत वाला, डरावने दैत्य की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसा विलन जो देवताओं से नफरत करता है। लेकिन इतिहास में हजारों साल पहले इस शब्द का मतलब कुछ और ही था। अगर हम सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों को देखें जैसे ऋग्वेद, तो वहां असुर शब्द का इस्तेमाल किसी दैत्य राक्षस के लिए नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल शक्तिशाली, ताकतवर या दिव्य प्राणी के लिए किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद में कई महान देवताओं को असुर कहकर संबोधित किया गया है। देवताओं के राजा इंद्र को 9 बार असुर कहा गया है। अग्निदेव को 12 बार असुर कहा गया है। और सिर्फ यही नहीं, वरुण, मित्र और रुद्र जैसे प्रमुख देवताओं को भी उनकी शक्ति और महानता दिखाने के लिए असुर की उपाधि दी गई है। यहाँ तक कि ऋग्वेद की एक पुस्तक में सूर्य देवता सविता को भी एक दयालु असुर और एक कुशल नेता बताया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि एक शब्द जो कभी सम्मान का प्रतीक था वो समय के साथ इतना नकारात्मक कैसे हो गया? इसका जवाब धर्म ग्रंथ के विकास में छुपा है। जैसे जैसे वैदिक काल से पौराणिक काल आया, सुर और असुर के बीच का संघर्ष कहानियों का केंद्र बन गए। सुर उन देवताओं को कहा जाने लगा जो यज्ञ और नियमों का पालन करते थे और असुर उनके विरोधी बन गए। धीरे धीरे कहानियों में असुर शब्द का मतलब असुर यानी जो सुर नहीं है कहकर किया गया और उनकी छवि पूरी तरह से बदल गई। लेकिन अगर असुर एक सम्मानजनक शब्द था तो वे कहानियों में खलनायक कब और क्यों बने? और कौन सा असुर राजा इतना महान था कि आज भी पूरा राज्य हर साल उसके लौटने का जश्न मनाता है? एक ऐसा नाम जो असुरों के इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता है, वो दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वंशज थे और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पोते थे। महाबली सिर्फ एक असुर राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे। उनके राज में केरल और दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा इतना खुशहाल था कि उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। आज भी केरल के लोग उन्हें मावेली के नाम से याद करते हैं और सिर्फ याद ही नहीं करते हैं बल्कि हर साल उनके सम्मान में ओणम का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार किसी देवता के लिए नहीं बल्कि एक असुर राजा के घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली इतने शक्तिशाली और पुण्य आत्मा थे कि उन्होंने अपने तप और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को डर सताने लगा और वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप धारण करा और महाबली के पास गए और उनसे सिर्फ 3 पग भूमि दान में मांगी। महाबली अपने दानवीर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और फिर पूछा, राजन अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बिना किसी घमंड के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। भगवान विष्णु उनकी इस भक्ति और त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महाबली को मारा नहीं बल्कि उन्हें पाताल के सबसे समृद्ध लोग रसताल का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वो कलयुग के अंत तक वहां राज करेंगे।
साथ ही उन्हें यह भी वरदान दिया गया कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। यही वो दिन है जिसे केरल ओणम के नाम से मनाती है। आज भी दीपावली के ठीक एक दिन बाद बलि प्रतिपदा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दैत्यराज बलि की पूजा की जाती है। महाबली की कहानी तो महानता की है, लेकिन उन असुरों का क्या जिन्हें महायुद्ध में देवताओं ने हराया था? क्या यह संभव है कि आज भी कुछ लोग उन हारे हुए असुरों को अपना पूर्वज और देवता मानकर पूजते हैं? नवरात्रि 9 दिन का वो पर्व जब पूरा भारत माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा करता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस कहानी में बुराई का चेहरा है महिषासुर, एक ऐसा असुर जिसे कोई देवता कोई पुरुष नहीं हरा सकता था। तब देवी दुर्गा ने जन्म लिया और 9 दिन के भयंकर युद्ध के बाद उसका वध किया। हम सब यही कहानी सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के जश्न को नहीं मनाते हैं? वो दुर्गा पूजा में शामिल नहीं होते हैं, वो नए कपड़े नहीं पहनते हैं, बल्कि वो मातम मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा और बस्तर के कुछ आदिवासी समुदाय खुद को महिषासुर का वंशज मानते हैं। उनके लिए महिषासुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनके एक महान राजा, एक शक्तिशाली पूर्वज और एक आराध्य देव हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार महिषासुर एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, जिनका वध देवताओं ने छल से किया। इसलिए जब पूरा देश दुर्गा पूजा का उत्सव मनाता है, ये लोग अपने राजा की हत्या का शोक मनाते हैं। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में रहने वाला असुर समुदाय भी दुर्गा पूजा के दौरान मातम मनाता है। इन 9 दिनों में वो अपने घर से बाहर कम निकलते हैं और किसी भी तरह के जश्न से दूर रहते हैं। इन समुदाय के लिए ये कहानी जीत की नहीं, बल्कि हार की है, उनके नायक की हार की कहानी। दिवाली के दिन भी जब हम सब रोशनी का त्योहार मनाते हैं, इनमें से कुछ समुदाय भैंसासुर की पूजा करते हैं, जिसे वो महिषासुर का ही रूप मानते हैं। ये परंपरा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जिसे हम धर्म की जीत मानते हैं, वो किसी के लिए अपने इतिहास, विरासत पर हुआ हमला हो सकता है। अगर एक खलनायक को भी इस तरह पूजा जा सकता है, तो फिर पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े खलनायक रावण का क्या भारत में ऐसी भी जगह है जहां दशहरे पर रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है? 10 सिर वाला राक्षस जिसने सीता का हरण किया और जिसे भगवान राम ने युद्ध में मारकर धर्म की स्थापना की। रावण हमारी कहानियों का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक विलन है। हर साल दशहरे पर हम उसके पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन भारत के हर कोने में क्या ऐसा होता है? देश में कई ऐसी जगह हैं जहां रावण को राक्षस नहीं बल्कि एक महान विद्वान, एक शक्तिशाली राजा और भगवान कहा जाता है, और इन जगहों पर उसकी पूजा की जाती है। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से। माना जाता है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायके है। इस रिश्ते से यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं और दामाद का पुतला जलाना अपमान समझा जाता है। यहाँ खानपुरा इलाके में रावण की एक विशाल प्रतिमा है जिसकी रोज पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दशानन रावण मंदिर है। ये मंदिर साल भर बंद रहता है और सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, दशहरे के दिन। इस दिन यहाँ बाकायदा रावण की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है, उसको श्रृंगार होता है, उसकी आरती होती है और पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गांव है जिसका नाम ही रावण ग्राम है। यहाँ रावण को भगवान मानकर पूजा जाता है। इस गांव में रावण की 10 फुट लंबी लेटी हुई एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। उत्तर प्रदेश का बिसरक गांव इसे रावण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ रावण का एक भव्य मंदिर है और यहाँ के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। इसलिए यहाँ भी दशहरे पर रामलीला होती है, लेकिन रावण का पुतला कभी नहीं जलाया जाता है। जोधपुर में रहने वाले मदगील ब्राह्मण भी खुद को रावण का वंशज मानते हैं। उनके लिए दशहरा शोक का दिन है। इस दिन वो रावण दहन नहीं करते बल्कि अपने पूर्वज के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। और तो और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंड जनजाति तो रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानकर पूजती है। ये सब हमें रावण का एक अलग ही चेहरा दिखाते हैं। एक ऐसा राजा जो ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, एक महान शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार और एक गलती उस पर भारी पड़ गई। रावण और महिषासुर तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या पौराणिक कथाओं में और भी ऐसे दानव हैं जिन्होंने अपने कर्मों से देवत्व को छू लिया और आज मंदिरों में पूजे जाते हैं?
भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई और असुर और दैत्य हैं जिन्हें आज भी उनके असाधारण कर्मों की वजह से पूजा जाता है और सम्मान दिया जाता है। इनमें से एक कहानी है गयासुर की। गयासुर असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि गयासुर का शरीर किसी भी तीर्थ स्थान से ज्यादा पवित्र हो जाएगा। यह वरदान इतना शक्तिशाली था कि कोई भी गयासुर को देख लेता था या छू लेता था, उसे सीधे मोक्ष मिल जाता था। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गयासुर से उनकी पीठ पर एक महान यज्ञ करने की अनुमति मांगी। गयासुर तुरंत तैयार हो गए, लेकिन यज्ञ के लिए रखे गए पवित्र शिला के भार से जब गयासुर का शरीर हिलने लगा तो स्वयं भगवान विष्णु गदा लेकर उस शिला पर खड़े हो गए, जिससे गयासुर स्थिर हो गया। अपने भक्त के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें एक वरदान दिया कि आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से गया तीर्थ कहलाएगा। यहाँ से जो भी अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा उसे और उसके पितरों को सीधा मोक्ष मिलेगा। एक और अनोखा उदाहरण है ज्वारासुर का। उन्हें बुखार का दानव कहा जाता है, लेकिन बंगाल और आसपास के इलाकों में उन्हें शीतला देवी का साथी और सहायक माना जाता है। शीतला देवी, जिन्हें चेचक और बुखार जैसी बीमारियों की देवी माना जाता है, उनकी पूजा हमेशा ज्वार के समय की जाती है और ज्वारासुर के साथ की जाती है। ठीक इसी तरह वैष्णो देवी की कहानी में भी भैरवनाथ एक खलनायक के रूप में आते हैं। वो एक दैत्य कुल के तांत्रिक थे। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने उनका वध किया वहां आज भैरवनाथ मंदिर है, और यह मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है। यहाँ तक कि रावण के भाई विभीषण को, जो राक्षस कुल में जन्मे थे, उन्हें भी राजस्थान के कोटा में एक मंदिर समर्पित है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो हम वास्तुशास्त्र के बारे में जानते हैं, वहां पर जो वास्तु है वो असल में एक असुरी था, जिसे देवता की तरह अब पूजा जाता है। इन सभी कहानियों को जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर भारतीय परंपरा में किसी को देव या असुर मानने का असली आधार क्या है? ये सभी कहानियां, ये सभी परंपराएं हमें एक ही सच की ओर इशारा करती हैं। भारतीय परंपरा में पहचान जन्म से नहीं बल्कि कर्म, भक्ति और शक्ति से बनती है। असुर या राक्षस कुल में जन्म लेना सिर्फ एक शुरुआत है। असली पहचान इस बात से बनती है कि आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। क्या आपने महाबली की तरह त्याग किया या रावण की तरह अहंकार? क्या आपने प्रहलाद की तरह भक्ति की या हिरण्यकश्यप की तरह अत्याचार? हिंदू धर्म की यही खूबसूरती है। यह अच्छा और बुरा, सही और गलत की कोई सीधी सपाट परिभाषा नहीं देता है। यह हमें सिखाता है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और हर व्यक्ति के अंदर देव और असुर दोनों की प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं। यह हमारे कर्म ही हैं जो यह तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे। शायद यही वजह है कि हमारी परंपराओं में कुछ असुरों को भी सम्मान मिला है, जो कभी-कभी देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाता है।